हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। काफ़ी समय से इस टॉपिक की डिमांड आ रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, नाम जाप के ऊपर वीडियो बनाएँ और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि जैसे नाम जाप से क्या अगर कोई बुरा प्रारब्ध है, तो क्या वो कटता है? और आजकल आपने देखा होगा नाम जप के बारे में बहुत बात हो रही है, जैसे पहले इतना पता नहीं था, मुझे खुद को पता नहीं था, लेकिन जब से आजकल जैसे आप प्रेमानंद जी को सुनते होंगे, है ना? तो मुझे भी सबसे पहले उनसे ही पता चला था आज से 2 साल पहले। और मेरी एक आदत है कि अगर कुछ पता लगता है, ठीक है? जो कि यूनिवर्सल होता है, इस दुनिया से अलग, एक ऐसी चीज़ जैसे एक तो लोग उसमें विश्वास करते हैं जो दिखता है, बोले सबूत क्या है इसका? और मेरा विश्वास उन चीज़ों में होता है जिनका सबूत ही नहीं मिलता है, जो यूनिवर्सल चीज़ें होती है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना? जैसे नाम जाप की आप बात करें, तो अब कोई पूछेगा इसका क्या सबूत है? तो देखो सबूत तो है, सबूत तो हम देखते हैं पर चूँकि अब वो होता क्या है कि हमारा ध्यान हमारे ऊपर होता है, हमारे काम पे होता है, नौकरी, ये वो, दुनियादारी, घर-परिवार, तो हम लोगों की लाइफ़ में इतना देख नहीं पाते हैं कि इस ये अगर ये कर रहा है तो इसकी लाइफ़ में क्या परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं कहीं न कहीं लोगों का एनालिसिस करता हूँ। कर्म के बारे में भी और मैंने देखा है कि वास्तव में जो भी मैं आपको बताता हूँ कर्म के बारे में, वो सब चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। और कई बार लोग कहते हैं कि क्या सर कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है? तो देखो मैंने तो ज़्यादातर जो लोगों की लाइफ़ में चीज़ें देखी है, वो अगले जन्म जैसा अगले जन्म का तो जो भी है वो छोड़ो, पर इस जन्म में सारी चीज़ें अपने समय पे आपको मिल जाती है, अच्छी भी, बुरी भी। मतलब जिसने अगर अच्छा किया है, किसी का भला किया है उस आदमी ने, तो मैं देखता हूँ कि वास्तव में एक समय बाद ऐसे योग बने हैं कि उसका भला हुआ है। अच्छा, आप बोलोगे सर हम तो देखते हैं हमारे हमने किसी को देखा या कोई भी है, वो तो इतने बुरे कर्म कर रहा है, उसके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे ना, आप अभी का तुरंत आप ऐसा चाह रहे हैं कि आज खराब कर्म करे, आज खराब हो जाए इसके साथ। ऐसा नहीं है, पुरानी फसल अभी खाता है आदमी, आज की फसल कल खाएगा। तो मैं देखता हूँ लोगों को कि जिन्होंने जैसे अच्छा किया है, जिनकी नीयत साफ़ है, भगवान ने उनका कैसे भी करके योग बनाया, उनके बच्चों का भला हो गया, नौकरी लग गई, काम-काज अच्छा मिल गया और आज वो सुखी हैं। और जिन्होंने बुरा किया है, जिन्होंने दूसरों का खाया है पैसा या किसी भी तरीके से बुरा किया है, उनके ऐसे योग बने कि वो उनके कुछ सेट ही नहीं हो पा रहा है। चाहे उन्होंने उनकी तरफ से सारा जोर लगा लिया, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसी चीज़ों में विश्वास ज़्यादा होता है। कौन-सी? जिनके लोग सबूत माँगते फिरते हैं, मिलते नहीं हैं। और लोग ऐसी बातों में विश्वास ज़्यादा करते हैं, जिनका सबूत क्या सबूत है इसका? क्या सबूत है इसका? और ऐसे करते-करते ये जो माया है, ये सब माया है। ये जो सबूत है ना, क्या सबूत है इसका? ऐसे करते-करते इंसान की उम्र निकल जाती है और आखिरी में जब सच का पता चलता है, सच का पता कब चलता है? जब आखिरी दौर होता है। जब जिसके लिए हम बहुत दौड़-भाग रहे थे, जिसके लिए हम बहुत परेशान थे, आखिरी में वो सब चीज़ें जब साथ छोड़ने लगती है, पैसा, है ना? होता बहुत है आखिरी टाइम पे, लेकिन उपयोग नहीं कर पाता आदमी, नहीं तो घरवाले नहीं करने देते। तो जब ये सब चीज़ें लास्ट समय में होती है, तो कहीं न कहीं इंसान को लगता है, यार मैंने कमाया क्या? मैंने क्या कमाया? क्योंकि ये चीज़ मुझे आज भी लगती है। आज ऐसे लगती है कि जैसे मैंने मान लो एक जनरली जो इंसान की इच्छाएँ होती है कि एक घर बन जाए, है ना? एक गाड़ी वगैरह आ जाए, ये सब चीज़ें। तो ये जैसे शुरुआती दौर में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी आपको बताता हूँ और ये सब चीज़ें करना भी है। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ भी बताता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी खुद की तरक्की मत करो, नहीं। आप अपना काम करो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका बिज़नेस जो भी कर रहे हो ईमानदारी से। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड कर देता हूँ, उसको ईमानदारी से आप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, ठीक है? वो करो, खूब पैसा कमाओ, अनाप-शनाप पैसा कमाओ लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। पैसे के लिए थोड़ी मना है कि पैसे मत कमाओ, क्या करोगे धन-दौलत का? मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ कि क्या करोगे धन-दौलत, क्योंकि देखो, ये जिस जगह हम रह रहे हैं ना, ये जगह ऐसी है कि पैसा नहीं होगा आदमी के पास तो रिश्तेदार इज़्ज़त नहीं करते, लोग इज़्ज़त नहीं करते, समाज इज़्ज़त नहीं करता। तो उसके लिए पैसा भी कमाओ। लेकिन साथ ही साथ कहीं न कहीं मुझे ये एहसास हुआ जैसे ये सब चीज़ें कर ली ठीक है, लेकिन वास्तव में जो अपने लिए कमाया वो क्या था? अब आप कहेंगे अपने लिए कमाया वो तो पैसा था। नहीं, अपने को तो इतने पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। अपने को तो ज़रूरत पड़ रही थी कि सुबह-शाम का बढ़िया अच्छा खाना मिल जाए, नाश्ता-पानी मिल जाए, गाड़ी-वाड़ी में थोड़ा कहीं गाड़ी क्या रोज़ लेके जाता है क्या आदमी? कहीं थोड़ा बहुत घूम ले फैमिली के साथ, अपना एक घर हो। लेकिन ये सब वास्तविकता में देखा जाए तो अपने लिए नहीं था, ये सब था दूसरों के लिए, दिखाने के लिए। देखो हमारा कितना बढ़िया घर है, क्योंकि बढ़िया घर नहीं होगा तो समाज में इज़्ज़त नहीं होगी। ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा, है ना? मतलब ये सब दूसरों के लिए है। बड़ी गाड़ी
दूसरों के लिए, देखो हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है। बड़ा घर, दूसरों के लिए, देखो हमारे पास कितना, देखो हमारे पास कितने गहने हैं। भैया सोना चांदी पहन के जाते हैं शादी में, है ना? तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे चेन वेन पहनते हैं तो उसको बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है। क्यों? बोले उनको पता चले कि हमारे पास चेन है। समझ गए? और भी जो भी आइटम होते हैं, है ना, हार वार जो महिलाएं पहनती है, तो ये सब क्या है, ये सब क्यों पहन के जाते हैं? बोले कि वो दूसरे देखेंगे कि अच्छा इनके पास है। और महिलाएं आपने देखा होगा देखती भी है वास्तव में, इनके पास ये हार है, ये इसके लिए होता है। ये तो ये सब चीजें वास्तव में हमारे लिए नहीं है, क्योंकि एक सोने का हार क्या सुख दे रहा है? वो दूसरे लोग सुख क्या चीज दे रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे लोग जब देखते हैं और आप उनके सामने देखते हो, अच्छा ये लिया क्या अभी? हाँ ये बनवाया ना अभी, हमारे बनवाया। अच्छा अच्छा, तो वो बात सुख दे रही है, तो इसलिए होना चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है। अब ये तो हो गया दूसरे के लिए, पर मैंने ये चीज देखी, जैसे ठीक है घर हो गया, गाड़ी हो गई, पैसा हो गया, अब क्या? अपने लिए क्या? अपने को तो चाहिए भैया शांति। सही बात है ना? तो एक एक शायरी में पढ़ रहा था, आपको सुनाता हूं कि कर लूंगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या? और ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर नहीं लेना है, क्योंकि घर नहीं लोगे तो अध्यात्म का भी आनंद नहीं आएगा। ये भी बात है। मतलब अगर जैसे क्या होता है, ये समाज ऐसा है ना हमारा, कि इसमें अगर आपने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट आप मतलब संत हो गए, या मतलब जैसे हाँ उसमें अगर आपके अंदर वो पावर है कुछ करने की, तो आप बड़े भी बन जाओगे। लेकिन आपने जैसे ऐसा किया कि कुछ किया नहीं और आप भक्ति भाव कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, जैसे वो नहीं दिखाने का होता है कि अपने मन में चल रहा है, वो अलग ही है। पर अगर अपन दिखा रहे हैं, देखो मैं तो ये कर रहा हूँ, तो लोग कहेंगे इनसे कुछ नहीं हुआ इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लोग बहुत खराब है, ठीक है। तो लोगों के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, लेकिन अपने लिए क्या? तो इसमें एक बात आती है कि मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, लेकिन वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? और एक रोज मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या? हाँ वो अलग बात है कि मान लो अभी से किसी के मन में आया कि भैया मुझे तो इन सब माया से दूर ही रहना है, और वो अगर उसके एकांत में चला गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो एकांत में चला गया, उसके भजन कीर्तन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, तो उसका वैसे भी भला हो जाएगा एक दिन। ये धन दौलत भी उसके पीछे पीछे घूमेगी। चलो भैया, ये सत्य बात है, ये देखी हुई बात बता रहा हूँ, आपने भी देखा होगा ऐसा। मतलब अगर वो ऐसा निकल गया कि उसको किसी को दिखाना ही नहीं है, वो उसके एकांत में और उसके भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, किसी को बता भी नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा है। तो एक समय आएगा कि 10 साल 20 साल 30 साल बाद वो जो दूसरे लोगों ने जीवन भर कमाया, वो उसके पास अपने आप आएगा। लोग देंगे सामने से उसको कि अगर आप रख लोगे तो बड़ी कृपा होगी। ये इसका नियम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब हम चूंकि परिवार में हैं, समाज में हैं, तो हमको काम करना भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जब हम आखिरी मोड़ पे जाएं जीवन के, और जहां हमारा पैसा भी हमारे काम नहीं आ रहा है, वो लोग जिनके लिए हमने पैसा कमाया, वो भी हम हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस समय पैसा नहीं कमा रहे होंगे, है ना? तो फिर अपने लिए क्या किया? तो अपने लिए कम से कम समय रहते नाम जाप करो। अगर पता चल गया है तो करो। मुझे भी देखो 2 साल पहले पता चला, इसके पहले नहीं पता था, नहीं पता था तो अब पता ही नहीं था। अब पता चला तो ठीक है, अपने हिसाब से कर लो। अब आप कहोगे नाम जाप से क्या होगा? नाम जाप से आनंद की प्राप्ति होगी, आपको आनंद मिलेगा। बोले आप तो कह रहे थे अभी वो प्रारब्ध कटेगा कि नहीं कटेगा, वो तो बताओ। वो भी बताते हैं। तो आपको ये बात समझ गई नाम जाप क्यों होता है? नाम जाप ये है कि यार अपने लिए तो संपत्ति इकट्ठी करें आगे के लिए, और इससे ये जीवन भी तर जाता है ना, आगे का भी बढ़िया हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कई लोग ऐसे हैं जो अभी इतनी उम्र भी नहीं है उनकी, इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा करके आए हैं पूर्व जन्म में। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम नाम जाप करते हैं, तो एक तो इससे आपको आंतरिक शांति मिलती है। और रही बात प्रारब्ध की, तो प्रारब्ध देखो, इसमें प्रारब्ध के बारे में इस किताब में क्या लिखा हुआ है कि होता क्या है, नाम स्मरण, राम नाम का जाप प्रारब्ध भोगने में मदद करता है। जो भी आप नाम जाप करते हैं, तो मैं इस किताब के माध्यम से आपको बताता हूँ कि इष्ट देव का स्मरण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, कृष्ण राम राधा, जो भी, जीव को प्रारब्ध भोगने में बहुत मदद करता है, ऐसा शास्त्रों और संतों का कहना है। संत कहते हैं कि राम नाम का स्मरण या जाप संसार चक्र में फंसे जीव को भवसागर से मुक्ति दिला देता है, और रामबाण औषधि है, जिससे जीव का बड़े से बड़े रोग, भव रोग जिसे कहते हैं, वह भी मिट जाता है। यह बात सच्ची है, किंतु अब यहाँ पे किंतु के ऊपर आप देखना
किंतु राम नाम का जाप आयुर्वेदिक दवाई के समान है। आयुर्वेदिक दवाई, अब आयुर्वेदिक दवाई में क्या होता है, परहेज होता है ना। एलोपैथिक दवाई होती है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट खाओ बढ़िया, एक दिन में सर उतर जाता है, ठीक है, या जो भी बीमारी हो जल्दी खत्म हो जाती है। आयुर्वेदिक में क्या है, भैया ये परहेज करना पड़ेगा, कर लोगे, बोले भैया परहेज तो नहीं होता, फिर ये दवाई काम नहीं करेगी। तो इसमें परहेज क्या क्या है, देखो परहेज ये है कि असत्य न बोलना, बोलो ये हो जाएगा, है ना, असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना। दूसरा, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना, बोलो ये हो जाएगा। स्वयं की प्रशंसा न करना, मतलब ऐसा नहीं कि देखो मैंने क्या कर दिया, आज मैं हूं इसलिए तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम्हारा क्या होता, आज मैं चला रहा हूँ पूरा परिवार, ये गलती कभी नहीं करना। ये कहना कि ये सब ईश्वर भगवान करवा रहे हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ। कोई व्यसन न करना, पराये धन को पत्थर समान मानकर उसे कभी नहीं छूना, ये हो जाएगा। अब आप देखो संसार में ज्यादातर लोगों का, अभी आप देख लोगे ना वर्तमान में या कभी भी, ज्यादातर ध्यान केवल दूसरों के धन पे होता है, बस ये कैसे भी करके मिल जाए। और ये कोर्ट कचहरियों में क्या होता है, ज्यादातर यही होता है, भाई कैसे भी करके इसका मेरे पास आ जाए, पर वो काम तो कभी नहीं आता है। आ जाएगा, कैसे भी करके स्कीम लगा लोगे, है ना, उसके उधर से छीन लिया, इधर उधर से छीन लिया, पर वो वास्तव में काम आता नहीं। पर स्त्री को माता समान मानकर उस पर कदापि कुदृष्टि न डालना, बोलो ये हो जाएगा। ये इसका भी बड़ा रोल है। जब आप, कई बार ऐसा होता है कि किसी की शादी हो गई, पत्नी है, लेकिन फिर भी वो उधर ध्यान उधर ध्यान उधर ध्यान, तो ये सब चीजें फिर इसमें काम नहीं करती है। इतना भजन करता हूँ ऐसी बात नहीं करना, यूं नहीं बोलना मैं बहुत भजन करता हूँ, हाँ बिल्कुल गलत। मैं बड़ा हूँ, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, ऐसा अभिमान न करना, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ये मेरे से ये नहीं करते, ये मेरी इज्जत नहीं, सब हो जाएगा, सब अपने आप होता है। तो ये इतने परहेज है इसके, समझ गए। अगर ये करते हो तो आपका जो भी प्रारब्ध है उसको भगवान साथ में रह के, और कई बार तो ऐसा भी है कि सपने में भी आदमी प्रारब्ध भोग लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोते रहते हैं और रात में ऐसा सपना आता है कि किसी ने गर्दन पकड़ी और हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हैं, और एकदम से नींद खुलती है। तो कई बार सपने में भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो भी एक तरह से सपने में भगवान प्राप्त भुगतवा देते हैं, अगर आप ईमानदारी से उनका नाम लेते हैं। और क्या है, महापापी भी अगर मेरे समक्ष, देखो सुनो क्या लिखा है, पाप का प्रायश्चित करके रो पड़ता है तो मैं उसे तत्काल संसार सागर में डूबने से बचा लेता हूँ, मैं उसका नाश नहीं होने देता। ऐसी हिम्मत भगवान के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, होपोनोपोनो करते हैं, हम करवाते भी हैं। अब होपोनोपोनो में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। किससे बोलते हैं, क्या किसी इंसान को खड़ा करके बोलते हैं, नहीं, आंखें बंद करके आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, किससे बोल रहे हैं, बोले यूनिवर्स से बोल रहे हैं। यूनिवर्स क्या है, वही एक शक्ति है, ठीक है। तो ये जो हम भगवान के सामने बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, ये है क्या, ये वही है, बस उसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर दिया तो लोगों ने कहा यार ये तो होपोनोपोनो टेक्निक है। देखो समझो आप बात को, ये जैसे उसको आप इंग्लिश नाम दे दिया, है ना, होपोनोपोनो, होपोनोपोनो, तो ये थोड़ा सा क्या है, भैया बोले हम भगवान में तो थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं, हाँ लेकिन होपोनोपोनो कर लेंगे। अब होपोनोपोनो में क्या है, इंग्लिश में बोल दो, उसमें आई एम सॉरी, वो पक्का काम कर रही है, बात वही है। मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि ये और वो अलग नहीं है। उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसको आई लव यू, यूनिवर्स को, है ना, किसको थैंक यू, यूनिवर्स को। यूनिवर्स मत क्या, ये हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये हम अपने हिंदी में बोलते हैं, ईश्वर के समकक्ष जाके सामने बैठ के। और इधर इंग्लिश में हम इंग्लिश में बोलते हैं, बात एक ही है, काम दोनों चीजें कर रही है। मतलब कुल मिला के देखो, सारी ये जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मामला है ना, सब भगवत गीता से उठाया हुआ है। अब होता क्या है कि उसमें कई लोग जैसे बोले हम उनमें नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप ये मान लो, बात एक ही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी का काम रुक रहा है, काम सबका होगा, इस ये वाली बात है। तो इसलिए मेरा तो देखो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, संसार में भी रहना है, मतलब सांसारिक भी रहो। ऐसा नहीं कि अपनों ने सब परिवार छोड़ दिया ने वहाँ पहाड़ पे चले गए, क्योंकि पता चला कि पहाड़ पे शरीर चला गया, मन यहीं बैठा है, वाइफ क्या कर रही होगी, बच्चे की स्कूल का क्या हो रहा होगा, हाँ ये नहीं होता है, वो अलग बात है। तो संसार में भी रहो, खूब सारा पैसा कमाओ। पैसा किसके लिए, कुछ अपने लिए होता है, खा लो पी लो, है ना, घर बना लो, और बाकी तो दूसरों के लिए होता है, लोग देखे, समाज देखे, देखो हमने क्या कर दिया। लेकिन हमारे लिए क्या, तो हमारे लिए कम से कम थोड़े से नाम जाप आप करते रहो, है ना। तो इससे कम से कम ये होगा कि आखिरी समय में ये नहीं लगेगा कि यार मैंने मेरे लिए संपत्ति इकट्ठी नहीं करी। क्योंकि देखो बैंक का पैसा बैंक में रहना है, घर गाड़ी घोड़े जमीन जायदाद सब यहाँ रहना है,
लेकिन साथ में जो जाएगा आपके पास वो जाएगा ये, इसलिए ये ज़रूरी है, मेरा ये मानना है, ठीक है? और इससे प्रारब्ध भोगने में भी मदद मिलती है और साथ ही साथ वो जो हम परहेज़ करते हैं, तो अब परहेज़ करने से कितना फ़ायदा आप देखो, एक बात बताओ, ये जो परहेज़ है, क्या इसमें कोई आपको गलत चीज़ तो नहीं सिखा रहे? भई ये अच्छी चीज़ ही है ना, कि भैया व्यसन ना करना, पराये धन को नहीं देखना, पराई स्त्री को नहीं देखना, ये तो कोई गलत बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं भैया ये तो गलत बता रहे हो आप सर, हम तो देखेंगे पराई स्त्री को, ऐसा तो है नहीं, हम तो डालेंगे दूसरे धन पे नज़र, आपको तो ये सिखाना चाहिए क्योंकि वो तो धन है, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ें अगर परहेज़ करेंगे तो अच्छी चीज़ें, असत्य नहीं बोलेंगे, पाप नहीं लगेगा, नया नया गलत कर्म नहीं बनेगा। अब इसमें एक और फ़ायदा हो रहा है देखो, जो व्यक्ति अगर ये चीज़ें नहीं मानेगा, तो वो ये सब चीज़ें करेगा, फिर नया क्रियमाण बनाएगा, नए क्रियमाण बनाएगा, नया प्रारब्ध बनाएगा। तो वो एक तो पहले का है ही सही, उस पे और ऐड हो जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत। तो इसलिए कम से कम ये करने से बचोगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है? तो ऐसा है। तो कुल मिला के मेरा जो मैं जो मानता हूँ वो ये है कि ये भी करो, संसार में भी रहो, सांसारिक काम भी करो, है ना? लोगों के लिए पैसा भी बनाओ, घर, गाड़ी, घोड़े सब खरीदो, लेकिन अंदर ही अंदर, अंतर मन में जब आपको समय मिले दिन में, वैसे तो कहा जाता है कि 24 घंटे में 24 मिनट करना चाहिए, पर जितना आपको समय मिले उतना आप ये चीज़ करते रहो, ताकि अपने को अच्छा, इससे एक मन में पॉजिटिविटी भी आती है कि चलो यार मैं नाम जाप कर रहा हूँ, कुछ अच्छा होगा। एक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग होती है इसकी। तो ये एक तरह से फ़ायदा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप इस चीज़ में जो भी मानते हैं, आपका जो भी मन है, मैंने मेरी तरफ से जो सच्ची बात थी वो बता दी। ठीक है? चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। कमेंट करिएगा, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत सारे लोग क्या है, देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो जो देंगे वो मिलेगा। सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप हमको मोटिवेट करो, ऐसा होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है? चलिए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट